औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा आज के इस जलसे के सदर अली जनाब सैयद अमजद साहब, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सीनियर लीडर अली जनाब सैयद मोइन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस हल्के के हरदिल अजीज़ हमारे साथी अली जनाब अज़हर ख़ान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस हल्के के नौजवान हमारे साथी हरदिल अजीज़ अली जनाब मुर्तज़ ख़ान साहब, अब्दुल बासित साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ा कॉरपोरेटर शेख अफरोज़ साहब, मिर्ज़ा नवाब बेग साहब, आबिद पटेल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वीर-उरान के नौजवान साथी हमारे भाई अली जनाब समीर पठान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुतखेड़ से तशरीफ़ फरमा मुतखेड़ के सदर मोहम्मद हुसैन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान साथी शेख नज़ीर साहब, अल्ताफ़ सर साहब, और आपके हमारे दरमियान में एक हरदिल अजीज़ शख्सियत अली जनाब मुबिन ख़ान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी आज जो मुतखेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दो नशिस्त पे कामयाब की, हमारे मुतखेड़ के नगर सेवक अली जनाब बबलू भाई और दूसरे हमारे नगर सेवक नईम बागवान साहब, इस इलाक़े में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक मुखलिस और ईमानदार हमारे साथी जनाब बबलू साहब कोटवाले, इज़्ज़त डायस, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, घर में बैठ कर सुन रही पर्दा नशीन मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज का जलसा आम आने वाले इंतखाबात की इफ्तिदा है। आप तमाम लोग जानते हैं इंतखाबात के माहौल है, आचार संहिता लग गई है, इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो बहुत सी सियासी पार्टियां आपके दरमियान में भी आएंगी, मगर हमको और आपको मिलकर अपनी क़ियादतें जो हमारे दर्दों की तर्जुमानी कर सके, जो हमारे मसाइलों को हल कर सके, हमको ऐसी सियासी उम्मीदवारों को कामयाब करना है। तो यकीनन इस इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से आपके दरमियान में, आपके अपने, हमारे अपने शहर में इलेक्शन लड़ाने जा रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि आज वतन अजीज़ के सूरत हाल हो या रियासत महाराष्ट्र के सूरत हाल है या हमारे अपने शहर के सूरत हाल क्या हो रहे हैं, हालात तो ये है कि इस वतन अजीज़ में 2014 के बाद से अक़लियतों के और ख़ास बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ी माहौल फैलाया जा रहा है, अमन व अमान के फ़िज़ाओं में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, तो साथ ही इक़्तिदार पे बैठे हुए, चाहे मरकज़ी हो, चाहे रियासती हो, या हमारे शहर पे इक़्तिदार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये हमारी अपनी आवाज़ों को नहीं सुनते। इसकी वजह यही है कि हमारे पास
सब कुछ तो है, मगर हमारी सियासी ताकत और हमारी क़ियादत नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि मुल्क के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, मुल्क में कैसी कैसी नफरतें फैला रहे हैं। हालात आप तमाम लोगों ने देखा है। गुज़िश्ता कई दिनों में चाहे हिमाचल प्रदेश शिमला के एक शहर संजौली में, आप तमाम लोग जानते हैं कि जो फर्जी सेक्युलर पार्टी है, खुद को मुसलमानों के ठेकेदार समझती है। हिमाचल में यही कांग्रेस की हुकूमत है, मगर ऐसी क्या बात है कि वहाँ का मिनिस्टर वहाँ की मस्जिद को अतिक्रमण में के नाम पर तोड़ने गया है। और हालात तो ये है कि मैं समझता हूँ, आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए देखा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए देखा, तो अब तो ऐसा हालात है कि मुसल्लियों को मसाजिद के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, ना नमाज पढ़ने की इजाज़त है। एक तरफ ये है कि हम अपने दिल का दर्द सुनाने जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास वोटों की भीख के लिए आते हैं, और जब हमारे दर्द हमारी तकालीफ आती है तो हमारे दर्दों को, हमारे मसाइलों को हल करने की बात नहीं करते। तो दूसरी तरफ वो है जो मुसलमानों को आए दिन रात और दिन हमको निशाना बना रही है, ये बीजेपी। तो आप हमको तुमको समझना पड़ेगा कि हमने बहुत से उन सियासी लीडरान को वोट देते हुए आए हैं जब जब उन्होंने हमसे झूठे वादे किए और झूठे ख्वाब बताए थे। मगर हालात तो ये है कि हमारा ये शहर एक इनकलाबी शहर है, जहाँ की अवाम ने एक इनकलाब को बर्पा कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 11 उम्मीदवारों को कामयाब किया था। ये है उसके बाद हम अपने दिल का दर्द सुनाने जाएंगे। हम लोगों ने ही इस बात को महसूस किया था कि शहर के तरक्याती काम हो रहे थे, शहर में काम हो रहा था, मगर कुछ कांग्रेस के दलालों ने नजर लगा दिए थे। तो हाल यही है कि 2017 में एक हाथी सत्ता इख्तिदार तो दिया था, मगर जिसको दिया आज वो ना मुसलमानों के साथ है, ना दलितों के साथ है, ना पिछड़ों के साथ है। ये वही शिवाजी नगर वाला है जो आज बीजेपी के बिल में जाकर बैठा है। वोट तो दिया है, मगर आज के हालात ये आपको हमको समझना पड़ेगा। अब तो हालात ये है कि इस वतन अजीज के अंदर बुलडोजर के नाम पे हमको डराया जा रहा है, हमारे मकानातों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, खानखाहों को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इनामी ज़मीन के खिलाफ एक बिल पास किया जा रहा है। तो ये हालात के साथ साथ दूसरे मामला ऐसे है कि 2014 के बाद जितने ही पार्लियामेंट में काले क़वानीन बने हैं, चाहे एनआरसी CAA हो या वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, अब तो हालात ये हो गए हैं कि हमारे हिजाब को छीनने की, हमारे शनाख्त को छीनने की कोशिश की जा रही है। फिर भी तमाम सियासी पार्टियां
ये तमाम खामोश, ये तमाशाई बनकर बैठे और तमाशाई बनकर देख रहे हैं। तो हालात को आपको हमको समझना पड़ेगा कि अब हमारी सियासी ताकतें अगर ऐवानों में रहेंगी और ऐवानों में गूंजेंगी, तो मैं समझता हूं कि हम अपने शहर में एक अमन व अमान वाला माहौल कायम कर सकते हैं। मगर हालात ये है कि हमारे शहर में भी तफरीका फैलाने की कोशिश की जा रही है। कैसे कैसे मामलों के अंदर नौजवानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे मकानातों को आज की कोशिश की जा रही है। आपको हमको किया जा रहा है। मुत्तहिद होकर ये हालात के साथ एक मरकजी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अब तो हालात ये हो गए हैं और हालात कि हमारे शनाख्त को छीनने की हमारे जो अपने हैं, जो हमारे जो माहौल हमारे बस्तियों के तरक्यातों के काम है, उसके साथ साथ हमको ऐसी क़ियादतें खड़े करना पड़ेगा कि हमारे महल्ले, हमारे शहर के अंदर उसमें अमन व अमान कायम करना है। और फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं, जो आए दिन शर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए, उन पे लगाम लगाने के लिए हमको हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे अपने इलाके में अब तो हालात ये हो गई है कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले से देख रहा हूं, मगर यहाँ पर हमारे मुकामी लोग जो अपने मकान को आते हैं, जो रात में लेट हो जाते हैं, तो उनको पुलिस रोकती है, मुकामियों को रोकती है और उनसे सवाल करती है कि इतने रात को कहां जा रहे। मैं तो यहां तक देखा हूं, सुना हूं कि 10 बजे भी ये लोग तकलीफ दे रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि ये शहर का एक क्रीम एरिया, ये पीरुरान को माना जाता है। तो पुलिस प्रशासन ने भी ये सोचना चाहिए कि शहर के अच्छे तबके के लोग इस इलाके में रहते हैं, तो ये सोचना चाहिए, मगर उनको बोलने के लिए कोई नहीं आता। वोट तो दिया है आप तमाम लोग, मगर आज के हालात हमारे मकानातों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जानते हैं बिल पास किया जा रहा है कि हमारे बस्तियों के तरक्यातों जो काम है वो बहुत मसाइल है। मगर वो अपनी अपनी जगह वही है। आज भी बड़े मसाइल है, वो मसाइलों को हमको आपको मिल के हल करना है। तो हम समझते हैं कि हम एक अच्छी लीडरशिप को अगर यहाँ पर कामयाब करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल हल होंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपकी अपनी जमात है, ये आपकी अपनी मताए अजीज़ है। तो अजीज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अब वक्त का तकाजा है, इंतखाबात का दौर है, और भी जल्द से होंगे, मगर हमको तय करना पड़ेगा। और हमको ये तय करना है कि अब हम एक अच्छी लीडरशिप को
यहाँ पर कामयाब करें, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि शहर बल्दिया का ऐसा हाल था कि प्रशासक आने के बाद चाहे अजहर खान साहब हो, समीर पठान हो, या मुर्तुजा खान हो, या अब्दुल बासित हो, या हमारा नौजवान साथी बबलू हो, ये तमाम लोगों ने अपने इलाके के मसाइलों के लिए जब नुमाइंदगी बल्दिया में करने गए, तब हमको यही जवाब दिया गया हमारे साथियों को कि अब प्रशासक यहाँ पर है। यानी कि प्रशासक की ऐसी मोनोपल्ली थी कि वो उन्हीं का सुनते थे जो उनका आका उनको बोलता था। मगर अब वक्त आ गया है, आप ऐसे नौजवानों को, ऐसे जियालों को अगर आप कामयाब करेंगे तो यकीनन मैं समझता हूं कि हमारे बस्तियों के मसाइल हल होंगे। तो अजीज साथियों, वक्त का तकाजा है कि आने वाले दिनों में आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमको एक अच्छे लीडर्स को कायम करना है। मैं सलाम करता हूं मुतखेड़ के वो जियालों को जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 अराकीन बल्दिया को आज कामयाब किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं वहां की अवाम का, मुबारकबाद भी देता हूं और साथ ही हमारे उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद देता हूं। बस यही आज आपसे गुजारिश करने आया हूं कि बहुत सी सियासी पार्टियां खास करके मुस्लिम इलाकों के अंदर मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सियासी पार्टियां हैं जो रियासत महाराष्ट्र में इख्तिदार पे तो है, मगर शहर के अंदर ये वही राष्ट्रवादी कांग्रेस है, इख्तिदार महाराष्ट्र में इख्तिदार में है, मगर मुसलमानों के वोटों की तकसीम करने के लिए हमारे दरमियान में आई हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये युति की सरकार ये चाहती है कि मुसलमानों के वोट की तकसीम हो और वो इख्तिदार में आए। मैं समझता हूं कि आज आपने नांदेड़ जिले के अंदर बल्दिया के इंतखाबात हुए हैं तो आपने ये देखा है कि अक़लियतों के मुसलमानों को वोटों को तकसीम करने के लिए शहर विकास आघाड़ी बनाए, चाहे धर्माबाद हो या और दीगर इलाके हो और दीगर शहरों में मुसलमानों के वोटों को बड़ी तादाद में तकसीम किया गया है। तो वहीं भोकर जैसे एक इलाके में, शहर में कुछ वार्डों के अंदर शहर विकास आघाड़ी को खड़ा किया गया है। ये वही बीजेपी है जिन्होंने खड़ा किया है और वहां पर मजलिस की ताकतों को कम करने की कोशिश की है, मगर वही पॉलिसी वो यहां पे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं समझता हूं अल्लाह सुब्हानो ताला अगर आपको जरिया बनाएगा तो यकीनन यहाँ की बल्दिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकत के साथ कामयाबी, एक ताकत के साथ मजलिस को कामयाबी मिलेंगी। तो ऐवान बल्दिया में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ताकत भी रहेंगी। तो वहीं आप तमाम लोगों से आज के जलसे के जरिए आपसे गुजारिश करने आया हूं कि बस अब हमको उन जियालों को कामयाब करना है जो हमारे दर्द को समझ सकते। इसलिए अजीज साथियों, आने वाले इंतखाबात में मजलिस इस इलाके में पूरी दमखम के साथ, पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाने जा रही है। बस आप तमाम लोग उन तमाम को कामयाब कीजिए, यही गुजारिश करता हूं। और
आप तमाम लोगों से रजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।